हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान की तरफ से हमारे दर्शकों को नमस्कार। आज हम भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसका नाम अजा है, उसकी कथा और महात्म्य का वर्णन करेंगे। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या इसका महात्म्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय में किसी पाप के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर घोर संकट आ गया। उनके राजपाट छिन गए। उन्होंने अपने आप को बेच दिया, स्त्री पुत्रों को बेच दिया और दुर्योग देव संयोग से वो खुद भी किसी चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। चांडाल ने उनको शमशान घाट में नियुक्त किया कि यहाँ पर जो भी कोई मुर्दा आता है, आप उसका कफन टैक्स के रूप में देते रहें। इस निम्न कोटि के कार्य को भी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान के कोप को मानते हुए अपने किसी पूर्व जन्म के पाप का प्रभाव मानते हुए स्वीकार किया। एक दिन उनकी रानी उनके पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। राजा को सब स्थितियों का पता चला, परंतु वो सत्य से विचलित नहीं हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। अपना बुरा समय देखकर वो प्रभु का स्मरण करते, तो किसी पुण्य के प्रभाव से उधर से गौतम ऋषि का निकलना हुआ। उन्होंने गौतम ऋषि को दंडवत प्रणाम किया, अपने दुखों की कहानी सुनाई और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों का जन्म तो दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। मुझे इस घोर संकट से कैसे मुक्ति मिले, आप कृपा करके वो उपाय बताइए। गौतम ऋषि ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, एक सप्ताह बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा है, जो अजित है और सब पापों का निवारण करने वाली है, तुम उस व्रत का पालन करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, जहाँ हो जैसी स्थिति में हो, रात्रि का जागरण करो, तो अवश्य ही तुम्हारे इन दुखों का अंत होगा। गौतम ऋषि की बात सुनकर हरिश्चंद्र ने अपने संकल्प के अनुसार भाद्रपद एकादशी, कृष्ण एकादशी को
अजा नाम की एकादशी का स्मरण करते हुए उनके निर्देशानुसार व्रत किया, रात्रि जागरण किया और उसके प्रभाव से उनके पापों की समाप्ति हुई। वो स्वयं भगवान विष्णु, धर्मराज आदि देवता वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य में स्थापित किया। पत्नी और पुत्र के साथ उनको स्वर्ग जाने के लिए भी सुविधा दी। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, हे धर्मराज, फिर कभी इतनी कठोर तपस्या किसी भक्त की मत लेना, और मेरा एक निवेदन है कि मैं अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करता हूँ, उनका हितैषी हूँ। मैं उनको छोड़कर अकेला अपने परिवार के साथ स्वर्ग को नहीं जाऊंगा। यदि आपको ये सब मंजूर हो तो मैं अपनी प्रजा सहित स्वर्ग को जा सकता हूँ। उसके सत्य की कठोर परीक्षा लेने वाले ऋषि मुनि और देवता धर्मराज आदि ने राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार की और उनको प्रजा के साथ स्वर्ग में जाने की अनुमति प्रदान की। ये कथा इस बात का संकेत देती है कि कोई भी मनुष्य किसी भी विकट स्थिति में यदि अपने धर्म से नहीं दिखता है तो प्रभु उसका सर्वस्व कल्याण करते हैं। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, सत मत छोड़ो साहिबा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। ऐसा ही राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, नारद जी को नमस्कार। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कथा के कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी को वाजपेयी यज्ञ का समान फल मिलता है। बोलो भगवान श्री राधा कृष्ण की जय।